हेलो बच्चों, कैसे हैं। वेलकम टू माय चैनल। मैं मीनाक्षी झा फिर से आ गई आप लोगों के लिए आपका अपना केमिस्ट्री का क्लास लेके। अभी मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा रही हूँ। आज से मैं आप लोगों को एक नया चैप्टर पढ़ाऊंगी, नोमेनक्लेचर का। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, इसको अगर एक बार समझ में आ जाए तो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर करने में बहुत ही आसानी होती है। साथ ही ये बहुत अच्छा नंबर उठाता है, बहुत मार्क ऑब्टेनिंग है ये पार्ट जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो चले, और आप लोगों को अगर मेरा पढ़ाना अच्छा लग रहा है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। और नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए जो कैसा लग रहा है, क्या कमी है आप बताइएगा, तो फिर मैं और अच्छे से पढ़ाऊंगी। चलिए बच्चों, स्टार्ट करें। चलिए, पहला क्या है, पहला IUPAC नेम। ठीक है, ये क्या है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री क्या है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, क्या है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये नोमेनक्लेचर से क्या होता है, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम कैसे लिखा जाता है वो पता चल जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, ये द नेम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ मेन 3 पार्ट्स। क्या क्या है, कैसे होता है, किन 3 पार्ट से मिलके होते हैं। ये पहला है परफिक्स, दूसरा है वर्ड रूट, और तीसरा क्या है, सफिक्स। ठीक है, फिर परफिक्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया, सेकेंडरी सफिक्स परफिक्स, और दूसरा क्या है, प्राइमरी। इसको यहां सेकेंडरी लिख सकते हैं, और प्राइमरी सफिक्स परफिक्स, और इसको भी 2 पार्ट, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। सफिक्स एंड सेकेंडरी सफिक्स। ठीक है बच्चों, ये होती है, ये 3 चीज से मिलकर में कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर किया जाता है। अब मैं पहले क्या बताऊंगी, पहले वर्ड रूट जो क्या है, बेसिक यूनिट ऑफ है नेम। ये कोई किसी कंपाउंड का, ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो नाम लिखा जाता है उसका मेन बेसिक यूनिट क्या होता है, वर्ड रूट। ठीक है, तो चलिए वर्ड रूट के बारे में मैं पहले बताती हूँ। ठीक, चलिए वर्ड रूट। ठीक है, चलिए वर्ड रूट। वर्ड रूट इज द बेसिक यूनिट ऑफ नेम। क्या है, बेसिक यूनिट ऑफ नेम। ये क्या कहता है, ये हमें बताता है कि प्रिंसिपल चेन में कार्बन एटम की संख्या कितनी है, इससे हमें पता चलती है। तो क्या बताता है हमको, इट टेल अस द नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन प्रिंसिपल चेन। क्या है, इट टेल अस द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स present in the principal chain। ठीक है, ये वर्ड रूट से पता चलता है। अभी मैं वर्ड रूट के बारे में बताऊंगी और उसका नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है उसके बारे में बताऊंगी। ओके बच्चों, चलिए बता रही हूं मैं। ठीक है, ये हुआ वर्ड रूट, ये हो गया, इसका क्या हो गया, नेम। क्या हो गया, ये हो गया वर्ड रूट, एंड ये क्या हो गया, चेन का लेंथ और वर्ड रूट।
चलिए, पहला मेन चार्ज जो होता है ये कार्बन का, उसका स्पेशल वर्ड रूट होता है, ठीक है, और उसके बाद जो होता है वो ग्रीक वर्ड में आ जाता है। तो पहला क्या चार्ज है, मेन है, वो मैं बता रही हूँ, ठीक है, समझ में आ रही है ना बच्चों? C1, C2, C3, C4, ये जो है मेन चार्ज, उसको एक स्पेशल वर्ड रूट का नेम दिया गया। क्या जी? C1 क्या है, मेथ, C2 एथ, C3 प्रोप, C4 ब्यूट, और इसके बाद जो है वो ग्रीक वर्ड वाला में आ गया। कैसे? 5 पेंट, 6 हेक्स, 7 हेप्ट, 8 ऑक्ट, 9 नॉन, ऐसे ही 10 डेक, 11 अनडेक, 12 डोडेक, ऐसे ही आगे बढ़ता ही जा रहा है। ये क्या है, मेन बेसिक होता है। कार्बन की संख्या अगर किसी एक है तो वो क्या हो जाएगा, जैसे CH, CH3, CH4 मीथेन। यहाँ कार्बन की संख्या एक है तो मेथ आ गया, ऐसे कार्बन की संख्या 2 हो जाएगी तो इथ आ जाएगा, ऐसे बढ़ता जाएगा, ठीक है। चलिए, अब मैं बताती, ये तो मेन हो गया वर्ड रूट। अब आ जाएगा सफिक्स। सफिक्स क्या है, वो सफिक्स को पहले बताई हूं। ये कार्बन के बीच लिंकेज को बताता है। कार्बन एक दूसरे से कैसे लिंक होता है और लिंकेज कैसा होता है वो बताता है। एक तरह से बोल सकते हैं बॉन्ड के बारे में बताता है। ये पहले बताया कि सफिक्स जो है 2 तरह का होता है, ठीक है। चलिए, अब मैं बता रही हूँ सफिक्स के बारे में। सफिक्स, इट टेल्स द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। ये क्या बताता है, फंक्शनल ग्रुप जो मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होता है उसके बारे में बताता है। मॉलिक्यूल, ठीक है। ये भी पता है कि ये 2 तरह का होता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। पहला प्राइमरी सफिक्स, ये क्या बताता है, प्राइमरी सफिक्स में क्या होता है, ये बताता है जो ये हमको बताता है कार्बन बॉन्ड के बीच का लिंकेज या बॉन्ड बताता है। क्या बताता है, इट टेल्स द लिंकेज और बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम्स। क्या होता है, ये क्या बताता है, इट टेल्स द लिंकेज और बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम्स। ठीक है, तो ये कैसे बताता है, क्या कहते हैं, कार्बन एटम में कौन कौन से बॉन्ड हो सकते हैं, 3 तरह के बॉन्ड हो सकते हैं। कौन कौन, एक सिंगल बॉन्ड, दूसरा डबल बॉन्ड और तीसरा ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो इसका कैसे नोमेनक्लेचर किया जाता है वो अब मैं बताती हूँ। जैसे सफिक्स, सिंगल बॉन्ड है तो इसका क्या हो जाएगा, सफिक्स एन, ANE एन। कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो इसका क्या हो जाएगा, एन, ENE। और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा, आइन, YNE आइन। आ रही है बात समझ में बच्चों? ठीक है, चलिए आगे और फिर मैं बता रही हूँ। सेकेंडरी सफिक्स, दूसरा क्या है, सेकेंडरी सफिक्स क्या है ये, इट टेल अस द कैरेक्टरिस्टिक्स यानी विशेषता, कैरेक्टरिस्टिक्स फंक्शनल ग्रुप, ये विशेष फंक्शनल ग्रुप को बताता है। जैसे अल्कोहलिक ग्रुप हो गया, एसिडिक ग्रुप हो गया, एस्टर ग्रुप हुआ, ये सब जो बताता है
ये सेकेंडरी सफिक्स के अंतर्गत आता है, ठीक है। इट टेल अस द कैरेक्टरिस्टिक्स फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये कौन सा ये फंक्शनल ग्रुप इसमें प्रेजेंट है ऑर्गेनिक कंपाउंड में, इसके बारे में ये हमें पता कैसे चलती है, सेकेंडरी सफिक्स से। क्या होता है, इट एडेड टू द नेम आफ्टर प्राइमरी सफिक्स। ये क्या करता है, अपना नाम कहाँ लगाता है, प्राइमरी सफिक्स के अंत में लगाता है, ठीक है। अब मैं कुछ क्या बताऊंगी, फंक्शनल ग्रुप बताऊंगी एंड उसका सफिक्स बताऊंगी, ठीक है बच्चों। चलिए, फंक्शनल ग्रुप और सफिक्स, बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप है। मैं कुछ का दे रही हूँ डिफिनीशन, ये कुछ को बता रही हूँ। जैसे अल्कोहल हुआ, ठीक है, तो अल्कोहल का क्या हो गया सफिक्स ऑल। कार्बोक्सिलिक एसिड है ओइक एसिड, ठीक है। एल्डिहाइड है तो अल लगेगा लास्ट में। एस्टर है तो ROAT लगेगा। एमीन है तो लास्ट में एमीन लगेगा। ये कुछ फंक्शनल ग्रुप है, बहुत सारे बुक में दिए होंगे, आप लोग देख लीजिएगा। मैं इतना लिखूंगी, मेरे पास स्पेस नहीं है, ठीक है बच्चों। आ रही है समझ में मेरा पढ़ाया हुआ? आज बस इतना है। इसी को आप क्या कीजिएगा, एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिएगा, मन लगा के पढ़िएगा। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा और नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा जो मजा आ रहा है कि नहीं पढ़ने में, ठीक। टेक केयर।